उसको डाइवर्ट करने के लिए सलमान खान की तरफ, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ या कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन जब तक धारावी के बारे में उनकी क्या कनेक्शन है धारावी से वो इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा, इस मामले की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी। सलमान खान से दोस्ती, चलिए यही लॉजिक मान लेते हैं, झूठा या सच्चा जो भी लॉजिक है, तो सलमान खान के सबसे निकटतम दोस्त यही है क्या? सलमान खान के दोस्त तो आरएसएस और बीजेपी में सबसे ज्यादा हैं। मोदी जी का प्रचार भी किया था, वो सबसे ज्यादा टच में आरएसएस के हैं, मोदी जी के बहुत बड़े तारीफ करने वाले हैं। तो आरएसएस और बीजेपी के किसी भी व्यक्ति का क्यों कनेक्शन नहीं देखा जा रहा? इन्वेस्टिगेशन धारावी से कनेक्शन करके जब तक नहीं होगा, इसमें सच्चाई सामने नहीं आएगी। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन कभी हो नहीं सकती, क्योंकि धारावी किसको दिया गया प्रोजेक्ट, वो पूरी दुनिया जानती है, अडानी जी को। ये बात का कनेक्शन माना जाता है कि जैसे इलाहाबाद के अतीक थे, एक तरह का वर्चस्व था, ये बात सच है ना, पूरी दुनिया जानती है। मुख्तार अंसारी साहब के बारे में भी कही जाती है, उनका भी जमीनों पे वर्चस्व था। शहाबुद्दीन साहब का भी जमीनों पे एक उनका मजबूत व्यक्ति थे और उनका दबदबा था अपने क्षेत्र में, और खासतौर पे जमीन। अब उसी सीक्वेंस में आपने बताया बाबा सिद्दीकी का भी जमीनों पे दबदबा माना जाता है, खासतौर पे धारावी में उनका दबदबा माना जाता था जब तक वो जिंदा थे। जो राजनीतिक आका हैं वो अपने किस्म के दबदबा रखने वाले, माफिया कह लो उन्हें या जो भी कह लो, वो अपने दबदबा रखने वाले व्यक्तियों को प्रमोट कर रहे हैं। उसमें सीधा सीधा मकसद ये होता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना मजबूत है कि अगर वो जिंदा भी रहेगा तो जमीनों पे उस प्रकार का खेल कोई दूसरा दबदबा रखने वाला व्यक्ति या माफिया कुछ कर नहीं पाएगा। मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के विभिन्न तरीके हैं, ये लाइन कहना पूरी तरीके से उचित नहीं हो। हाँ, अगर मैं ये कहूं मुस्लिम लीडरशिप को भी खत्म करने का सुनियोजित साजिश आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो वो एक सही स्टेटमेंट होगी। ताकि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने माना है कि आरएसएस और बीजेपी आतंकवादी संगठन है। मैं ये बात कब से कह रहा हूं, आरएसएस और बीजेपी के साथ आप चले भी जाओ, उनके नतमस्तक हो जाओ, उनके चरणों में बैठ जाओ, अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो आपका गला काटने से एक क्षण के लिए भी हिचकिचाएंगे नहीं। मतलब बांद्रा जैसे पब्लिक प्लेस में भी किसी को हम इस तरीके से गोली मरवा सकते हैं। यही काम तो अतीक के साथ किया था।